हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन करेंगे। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनके आधार पर हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। आज हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो मिक्सचर क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। मिक्सचर्स का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दिया जाता है तो बनने वाला इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर कहलाता है। The method to be used for separating a mixture depends upon the nature of constituent particles. किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है, वो किस प्रवृत्ति के हैं, और उनके आधार पर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं सेपरेशन के, जैसे इवापोरेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जिनके हेल्प से हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे इवापोरेशन मेथड का। इवापोरेशन मेथड में हम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स को वोलाटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं। इन दिस वे we can separate non-volatile components from volatile mixture। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इवापोरेशन क्या होता है। What is evaporation? Evaporation is the method of removal of volatile substance from a given mixture by heating। जब हम किसी मिक्सचर को हीट करके उस मिक्सचर में प्रेजेंट वोलाटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इस टेक्निक का नाम होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि वोलाटाइल क्या है। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो वेपर बना सकती हैं, जो वाष्प बना सकती हैं। ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम हीट करने पर उनके वेपर में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वाटर वोलाटाइल सब्सटेंस है। ऐसे ही पेट्रोल, स्पिरिट, ये सब भी वोलाटाइल हैं क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे सैंड, सॉइल, वुड। इनको अगर हम हीट करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते और हम इनको नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे वोलाटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए इवापोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी एम है आपका टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम इट्स वोलाटाइल सॉल्वेंट बाय मेथड ऑफ इवापोरेशन। एक मिक्सचर है जिसमें कुछ कलर्ड पार्टिकल को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करके रखा गया। तो वोलाटाइल कंपोनेंट जो होगा वो तो हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कलर्ड कंपोनेंट है ये कलर्ड कंपोनेंट नॉन वोलाटाइल के होते हैं, इसलिए इनको हीट करने पर ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इस प्रकार से हम वोलाटाइल सॉल्वेंट को नॉन वोलाटाइल कलर्ड कंपोनेंट से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मटेरियल है बीकर, वाच ग्लास, बर्नर, वाटर और कुछ ब्लू इंक।
और प्रोसीजर में आते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले फिल ए हाफ बीकर ऑफ वाटर, एक बीकर लेते हैं और हाफ बीकर तक वाटर भर देते हैं। देन कवर इट विथ वाच ग्लास, फिर इसके ऊपर एक वाच ग्लास लगा दिया जाता है। ये वाच ग्लास सपोज दैट है, और इस वाच ग्लास में फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक डाल देते हैं। इस वाच ग्लास पर इंक की कुछ ड्रॉप डाल दिया जाता है, कलर्ड इंक की ड्रॉप डाल दिया जाता है। और इंक में दो चीज़ें होती हैं, अगर हम ब्लू इंक या ब्लैक इंक या रेड इंक लेते हैं तो आप पाएंगे इसमें कलर्ड पार्टिकल भी होते हैं और साथ साथ में वोलाटाइल सॉल्वेंट भी होते हैं। अब हमें करना है कि इवापोरेशन करना है। इवापोरेशन स्टार्ट फ्रॉम वाच ग्लास। पहले हम क्या करते हैं, वाच कवर इट विथ वाच ग्लास फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक। पहले जो बीकर ग्लास का लिया था उस बीकर के ऊपर वाच ग्लास रखेंगे, वाच ग्लास में कुछ ड्रॉप इंक के डाल देंगे और अब हम बीकर को हीट करेंगे। तो जब बीकर को हीट करेंगे तो बीकर में जो वाटर है वो वेपर बन करके स्टीम बन के बाहर आएगा और उस स्टीम का टेम्परेचर वाच ग्लास को मिलेगा। और जैसे जैसे वाच ग्लास गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इंक के जो वोलाटाइल सॉल्वेंट पार्ट हैं वो वेपोराइज होकर के बाहर जाना शुरू कर देंगे और नॉन वोलाटाइल जो कलर्ड इंक पार्टिकल हैं वो पीछे रह जाएंगे। हीटिंग को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि देयर आर नो फर्दर चेंज ऑन द वाच ग्लास। एक समय के बाद वाच ग्लास में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जब सारे वोलाटाइल सॉल्वेंट बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा वाटर गेट्स इवापोरेटेड फ्रॉम द वाच ग्लास एंड रेजिड्यू लेफ्ट। रेजिड्यू जो अवशेष बच जाता है वो पीछे जाता है। अवशेष किसका होगा, कलर्ड पार्टिकल का होगा, क्योंकि कलर्ड पार्टिकल इंक के जो कलर्ड पार्टिकल हैं वो नॉन वोलाटाइल हैं, वो पीछे छूट जाएंगे और इंक के जो वोलाटाइल सॉल्वेंट हैं वो इवापोरेट होकर के वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस बट ए मिक्सचर डाई। रेजिड्यू बचता है, रेजिड्यू का कलर इंक के कलर से अलग होता है। उससे ये पता लगता है कि इंक में जो वोलाटाइल कंपोनेंट था वो वेपोराइज होकर के बाहर निकल गया और जो नॉन वोलाटाइल इंक था वो रेजिड्यू के पार्ट में पीछे बच गया। ये पिक्चर है, हम इस प्रकार से इस पिक्चर को बना सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है बाय इवापोरेशन मेथड, सेपरेशन बाय इवापोरेशन मेथड का। अब हम दूसरा एक्टिविटी करेंगे सेकंड मेथड सेपरेशन का बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के हेल्प से भी हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी मिक्सचर में 2 इमिक्सिबल लिक्विड्स हों। इमिक्सिबल लिक्विड्स का मतलब है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना होते हों, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो जब हमें ऑयल एंड वाटर या इस तरह के कोई दूसरे इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है तो हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन ऑफ 2 इमिक्सिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटी। इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं इसलिए क्योंकि जो इमिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। जब हम ऐसे इमिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल में रखते हैं तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सेपरेटिंग फनल में नीचे रह जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सेपरेटिंग फनल में ऊपर चला जाता है। और इस प्रकार से हम इमिक्सिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं हम कैसे करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सेपरेटिंग फनल। एक्टिविटी है, आपका एम है टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। केरोसिन ऑयल और वाटर ये दोनों इमिक्सिबल हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं पूर्णतया, ये इमिक्सिबल मिक्सचर है। अब अगर हमको केरोसिन ऑयल को सेपरेट करना है तो इसके लिए हम कौन कौन सी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पोर द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। सबसे पहले हम सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल और वाटर को रखते हैं। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, डू नॉट डिस्टर्ब इट टिल लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर फॉर्म। जब हम सेपरेटिंग फनल में ऑयल वाटर मिक्सचर को रख देंगे तो रखने के बाद उसको कुछ समय के लिए डिस्टर्ब नहीं करते
और तब तक डिस्टर्ब नहीं करते जब तक कि ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर ना बन जाए। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि सेपरेटिंग फनल का स्टॉप कॉक को ओपन कर देते हैं। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ फनल, स्टॉप कॉक फनल का ओपन करते हैं सेपरेटिंग फनल का। एंड पोर द लोअर लेवल ऑफ वाटर केयरफुली। जब आप ऑयल एंड वाटर को सेपरेटिंग फनल में रखेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ रहेगा, और ऑयल की डेंसिटी कम होगी, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर की तरफ लेयर बनाएगा। तो दो अलग अलग लेयर बनेगी। अब हम स्टॉप कॉक को जैसे ओपन करेंगे तो लोअर लेयर जो कि हायर डेंसिटी वाटर का लेयर है वो बाहर निकल जाता है, और क्लोज द स्टॉप कॉक as the oil reaches the it and is left behind in the separating funnel। जब स्टॉप कॉक के लेवल पर हमारा ऑयल का लेवल आ जाता है तो स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, और इस दौरान सभी वाटर बाहर निकल जाते हैं। अब वाटर निकलने के बाद सेपरेटिंग फनल में केवल ऑयल बचेगा, और इस प्रकार से ऑयल और वाटर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस पिक्चर में देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। वी कंक्लूड दैट इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, ये इसका स्टॉप कॉक है। जब हम ऑयल एंड वाटर दोनों को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो अलग अलग लेयर बनती हैं, लेयर 1 लेयर 2। लेयर 2 जो होगा आपका वाटर का लेयर होगा, लोअर लेयर होगा, और लेयर 1 जो होगा ऑयल का लेयर होगा, अपर लेयर होगा। स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, जब स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो लोअर लेयर जो वाटर का है वो पहले कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, और जैसे ही ऑयल का लेवल स्टॉप कॉक के पास पहुंचता है हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, और इस प्रकार से ऑयल और वाटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक मेथड है सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करने का। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सब्लिमेशन इज़ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस इन ए गिवन मिक्सचर। अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेबल है, दूसरा सब्सटेंस नॉन सब्लिमेबल है, तो उनको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब सब्लिमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्लिमेबल सब्सटेंस वे सब्सटेंस हैं जो हीट करने पर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में और गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। बिना किसी लिक्विड स्टेट में गए हुए अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन, और ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। एक एग्जाम्पल है इसका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है क्योंकि ये हीट करने पर डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो गैस जब कंडेंस होती है तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि सोडियम क्लोराइड एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड हीट करने पर डायरेक्ट गैस स्टेट में नहीं जाता। तो आप इस प्रकार से सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस में अंतर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड चेंज इनटू लिक्विड एंड फाइनली इनटू गैस। दिस वेपर ऑन कूलिंग फर्स्ट फॉर्म लिक्विड एंड फाइनली इन द सॉलिड स्टेट। ये जनरली होता है कि जब किसी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड से कन्वर्ट होने के बाद फिर हीट करते हैं तो वेपर में चला आता है। ऐसे कूल करने पर जो वेपर होता है, जो गैस होता है, पहले लिक्विड में आता है और बाद में और कूल करने पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हीं को हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक अमोनियम क्लोराइड which directly change into vapor on heating and vapor gives back solid substance on cooling। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ द वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। और ऐसे सब्सटेंस को हम सब्लिमेबल सब्सटेंस भी कहते हैं।
अब हम एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इसकी एक्टिविटी देखेंगे कैसे जो है सब्लिमेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो एक एक्टिविटी दिया है इसमें, देखिए आप, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन एक्टिविटी इज गिवन हियर। आपका एम है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl को हम कॉमनली साल्ट कहते हैं, और ये एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ये एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है। दूसरी तरफ अमोनियम क्लोराइड ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो नॉन सब्लिमेबल साल्ट को सब्लिमेबल अमोनियम क्लोराइड से सेपरेट करना है, ये आपका एम है। प्रोसीजर देखेंगे क्या क्या करते हैं। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड कवर विथ द इन्वर्टेड फनल। हम एक चाइना डिश देखो नीचे लिया गया है, इसमें इस मिक्सचर को रखते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिक्सचर को रखते हैं। फिर इसके ऊपर में इन्वर्टेड फनल लगा दिया जाता है, उल्टा करके फनल लग देते हैं, और उसके अपर पार्ट को हम काटन से प्लग करते हैं, काटन से बंद करते हैं। उसका जो स्टेम है उसको काटन से हम प्लग कर देते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसका जो है स्पीड लैम्प लगाते हैं, बर्नर लगाते हैं, फिर इसको स्लोली हीट करते हैं। चाइना डिश में क्या है, मिक्सचर है, किसका, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। अब इसको हम हीट करते हैं। फिर क्या है, ए लूज काटन प्लग इज पुट ऑन द स्टेम ऑफ फनल टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग इन द एटमॉस्फेयर। ये काटन प्लग इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जो सोडियम क्लोराइड जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना जाने पाए, बल्कि वहीं रह जाए। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, देखिए, ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड व्हिच इज सब्लिमेबल सब्सटेंस चेंज इनटू वेपर। जो अमोनियम क्लोराइड है, जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दीज वेपर्स कंडेंस ऑन द कोल्ड इनर साइड ऑफ द फनल। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड वेपर बन के बाहर उठेगा, ऊपर में चूँकि लूज काटन प्लग लगा है तो अमोनियम क्लोराइड का वेपर बाहर नहीं जा पाएगा, और वो अमोनियम क्लोराइड का वेपर बाहर नहीं जा पाने की वजह से इस स्टेम पोर्शन में इनर वाल पर क्या होता है, कंडेंस होकर के सॉलिडिफाइड हो जाता है, यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, ऊपर में इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। नाउ फिर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हुआ था, और वो वेपर कंडेंस होकर के सॉलिड में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड से गैस में जाना, गैस से फिर सॉलिड में आ जाना, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। नाउ क्या होता है सोडियम क्लोराइड के साथ में, देखिए, सोडियम क्लोराइड डज नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग एंड इट रिमेन बिहाइंड इन द चाइना डिश। इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका वेपर नहीं बनता है। सोडियम क्लोराइड पीछे रह जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये इस स्टेमा पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड नॉट फॉर्म वेपर्स लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl which is sublimable substance on heating form vapors, and that vapors get condensed on the stigma of the funnel। तो फनल के स्टिग्मा पर यहाँ पर कंडेंस होकर के सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और इस प्रकार से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। जब हमको इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग फनल का, और जब मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, मिसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हों, मिसिबल लिक्विड्स को हमें जब सेपरेट करना होता है तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन टेक्निक में दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है इवापोरेशन का। इसमें हम सबसे पहले मिक्सचर को इवापोरेट करते हैं, इवापोरेशन होता है। और दूसरा स्टेप होता है कंडेंसेशन का। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इवापोरेशन है ना, कंडेंसेशन। पहले इवापोरेशन करते हैं, बाद में कंडेंसेशन करते हैं। तो डिस्टिलेशन टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो तरीके हैं। सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मिसिबल लिक्विड्स के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता हो। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है
तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक को ही डिस्टिलेशन कहते हैं। और जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है तो तब हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। तो बेसिक डिफरेंस डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही है कि डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम उन मिक्सिबल लिक्विड्स को सिंपल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम उन मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे डिस्टिलेशन मेथड के बारे में, जो सिंपल डिस्टिलेशन भी इसको हम कहते हैं। एम है आपका टू सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर फ्रॉम देयर सोल्यूशन। अल्कोहल और वाटर को हमें एक दूसरे से सेपरेट करना है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इस डिस्टिलेशन टेक्निक को हम सिंपल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। अब प्रोसीजर देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। टेक द सोल्यूशन इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमको ये सोल्यूशन को लेना है। अभी डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है? ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। ठीक है। फिटेड विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें फ्रैक्शनल कॉलम जोड़ देंगे, अदरवाइज सिंपल डिस्टिलेशन में सिंपल रहता है, फ्रैक्शनल कॉलम नहीं लगता है। अरेंज इट लाइक दैट डन इन द पिक्चर। इसको इस पिक्चर की तरह से लगाते हैं। तो इसमें एक होता है यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको बोलते हैं कंडेंसर, ये कंडेंसर होता है। ये आपका बर्नर लगा हुआ है, ये कलेक्टर है, इसमें जो है ये कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हम लिक्विड को कलेक्ट करते हैं, प्योर लिक्विड को कलेक्ट करते हैं। अब हमको क्या करना है? हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग क्लोज वॉच ऑन द थर्मामीटर। इससे जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जिसको हम बॉइलिंग फ्लास्क भी कहते हैं, इसमें थर्मामीटर लगा होता है। यहाँ पर थर्मामीटर लगा है। थर्मामीटर में हम टेम्परेचर देखते रहते हैं और स्लोली इसको हम हीट करते हैं। और जब इसको हम हीट करते हैं तो जो बॉइलिंग फ्लास्क में जो अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है वो इवापोरेट होता है। अब अल्कोहल वाटर में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उन लिक्विड्स को लो बॉइलिंग लिक्विड्स कहते हैं। और लो बॉइलिंग लिक्विड्स के वेपर्स पहले बनते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा होता है, तो जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनको हाई बॉइलिंग लिक्विड्स कहते हैं और उनके वेपर ज़्यादा हीट करने पर बनते हैं, बाद में बनते हैं। तो अल्कोहल लो बॉइलिंग लिक्विड है और वाटर आपका हाई बॉइलिंग लिक्विड्स है। अल्कोहल का वेपर्स पहले बनेंगे हीट करने पर, वाटर का वेपर बाद में बनेंगे। लो बॉइलिंग लिक्विड्स के वेपर पहले बनते हैं, हाई बॉइलिंग लिक्विड्स के वेपर्स बाद में बनते हैं। तो जैसे ही हम वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करते हैं, स्लोली हीट करते हैं, तो सबसे पहले लो बॉइलिंग लिक्विड यानी अल्कोहल का वेपर बनता है। और वो वेपर जो इस कंडेंसर में से पास होता है, तो कंडेंसर का मेन काम है कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब है किसी भी गैस के टेम्परेचर को डाउन करके उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसर में जो अल्कोहल का वेपर पास होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो अल्कोहल का वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस लिक्विड को हम यहाँ कलेक्टर माने ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें सेपरेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और वाटर पीछे रह जाता है। इस प्रकार से हम अल्कोहल और वाटर को इस डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, अल्कोहल इवापोरेट्स कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। ये कंडेंसर आउटलेट कह सकते हो या कलेक्टर कह सकते। देन वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? बाय दिस मेथड अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। ये वो मेथड है जिसमें हम अल्कोहल और वाटर को डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि डिस्टिलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस
more than 25 degree Celsius. Water and alcohol both have boiling point differences more than 25 degrees Celsius so that they can be separated from each other. And by this method, when we heat the mixture of alcohol and water in the distillation flask slowly with the help of thermometer, then alcohol forms vapor first because alcohol is low boiling liquid. Because alcohols have low boiling points. Low boiling liquids form vapor first, and their vapors when passes through the condenser, then the vapors of alcohol get condensed to give rise liquids of alcohol that can be collected in the condenser outlet, that is collector, and in this way water left behind. So water and alcohol, water means high boiling liquid, alcohol means low boiling liquid, both can be separated from each other with the help of distillation technique. फॉर टुडे, आज के लिए हम लोग इतना ही। आगे एक्टिविटी को नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।